और आगे बढ़ने से पहले हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की तस्वीर, जहां बाकायदा भूतों की अदालत लगती है और यहां कई राज्यों के भूतों की बाकायदा पेशी भी होती है। परेशान तो आए भूतों की अदालत में। यहां होता है हर गुनाह का हिसाब। पुलिस वाला लगाता है भूतों की अदालत। जी हां, यह है भूतों की अदालत। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन यह सच है। सोनभद्र जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर कोन थाना इलाके के मिस्री गांव की, जहां पिछले कई सालों से बेचूबीर बाबा के मंदिर पर भूतों की अदालत चलती है। बिना किसी लिखा पढ़ी के चल रही इस अदालत में 4 प्रांतों के फरियादी इलाज के लिए यहाँ आते हैं। 15 साल से हम भी जुड़े हुए हैं, 12-15 साल से ये अंदाजा हमारा। खासियत ये कि प्रेत बाधा से मतलब पीड़ित हो लोग, किसी प्रकार के मानसिक परेशानी से पीड़ित हो, अगर किसी प्रकार का आदमी सोच मांग हो, आदमी सोचता है, आस्था रखता है, वो पूर्ण भी होता है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा से सटे होने के कारण यहाँ इन राज्यों के सैकड़ों लोग फरियादी की तरह आते हैं। तांत्रिक की माने तो यहाँ आने वाले हर फरियादी को भूत प्रेत की समस्या के साथ साथ हर तरह की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश 4 प्रांत के यहाँ लोग आते हैं। ये बेचूबीर बाबा और बरही माई के नाम से मेला लगता है सन 62 से। बच्चा जिसको नहीं होता है और काफी परेशान होकर के यहाँ लोग आते हैं, पैदा होता है और उससे लाभ मिलता है। भूतों की इस अदालत की खास बात यह है कि इसे एक ऐसा तांत्रिक चला रहा है जो कभी पुलिस महकमे में हेड कांस्टेबल था। हालांकि तांत्रिक के दावे और यहाँ आने वाले फरियादियों का चाहे कुछ भी कहना हो, लेकिन आज के दौर में तो इसे अंधविश्वास ही कहा जाता है। प्रकाश दुबे, साधना न्यूज, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर सर, और इसके साथ ही हमने कई राज्यों की भी चर्चा की, जिसमें बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, ये तमाम राज्य हैं जो सटे हुए हैं बिल्कुल इलाके, और वहाँ भी ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं, अदालत लगती है, भूतों की पेशी होती है। क्यों ऐसा है, हम रुक करते हैं हमारे ग्रुप लीडर का एक बार फिर से। एनके, तस्वीर ने बहुत कुछ कहा, शर्मिंदगी भी महसूस होती है और दुख भी होता है कि जो आपने बताया कि एक भारत की 2 तस्वीर अगर है तो ये जो तस्वीर दूसरी वाली है ये खत्म क्यों नहीं हो रही है? ये दुख की ही चीज है। आप देखें वो जो आपने तस्वीरें दिखाई, अभी जो तस्वीरों में एक कुछ औरतें ऐसे कर रही हैं, कुछ मर्द कुछ कर रहे हैं, अगर आप उनको गौर से देखें तो अभाव, अशिक्षा, गरीबी सब ने मिला के उनको जकड़ रखा है। और सरकार कुछ भी ऐसा प्रयत्न नहीं कर रही है कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए जो शिक्षा पहली शर्त है, शिक्षा से आपका ज्ञान बढ़ता है, आप तार्किक होते हैं, आप चीज़ों के बारे में एनालाइज करने की शक्ति पाते हैं। ये दिया ही नहीं गया है। तो ये सारे मानसिक रूप से बीमार लोग हैं, ये औरतें जो, और उसको प्रमोट किया जा रहा है, उसको कलेक्टिव एक ओकेजन बना के, सामूहिक ओकेजन बना के, उत्सव का रूप देके, वो अगर उसको समझाया बुझाया जाए, क्योंकि साइकियाट्रिक और साइकोलॉजी की 2 चीजें होती है। साइकोलॉजी में दवा नहीं होती है, वो लोग समझा के एक्सटर्नल कंडीशंस को चेंज करके इसमें आत्मबल लाके उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। साइकियाट्रिक में ये कहा जाता है कि आपको जो ट्रांसमिशन न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं उसमें कुछ इस तरह के केमिकल, बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसकी वजह से आपकी साइकोलॉजी में, आपके साइकियाट्रिक दिमाग के जो कंट्रोल सिस्टम है, वो CNS जिसको कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें कुछ दिक्कत होती है, जिसकी वजह से ये होता है। तो वो दवा से करते हैं आपका इलाज, और साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपको समझा बुझा के करता है। इन सबको दवा की जरूरत है। ये साइकियाट्री के केसेस हैं, इनमें आप बजाय किसी बाबा और इस तरह के सामूहिक उसमें उसको और महिमा मंडित कर दें, इससे ज्यादा जरूरी है कि आप इनको ले जाके डॉक्टर को दिखाएं
और डॉक्टर इलाज करें। हालांकि रेट ऑफ क्योर साइकियाट्रिक में बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि बिहेवियरल एस्पेक्ट और बायोकेमिकल चेंजेस, इन दोनों का रिश्ता समझना अभी साइंस के लिए उतना अच्छा सहज नहीं हुआ है। जितना सर्जरी में विज्ञान ने तरक्की की है उतना इन चीजों में नहीं की है। तो साइकियाट्री के केसेस अगर आप गौर से देखें तो रेट ऑफ क्योर बहुत कम है, फिर लैप्स करता है, फिर वापस आ जाता है, लेकिन फिर भी है। हमारे पास और कोई उपचार नहीं है इसका। इनके ठीक है, आपने कहा कि अगर ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, लेकिन उस लेवल तक आने से पहले मुझे लगता है जो आपने पहले बताया कि गरीबी है, अशिक्षा है, तो देश में कानून तो दिया है सरकार ने, राइट टू एजुकेशन दिया है, सोशल सिक्योरिटी को लेकर कई कानून बनाए हुए हैं सरकार ने। आज शिक्षा दिवस है, प्रधानमंत्री ने अध्यक्षीय सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मैसेज भिजवाते हैं भारत को कि बच्चे पढ़ें, पढ़ाई शिक्षा एक जादू है। तो इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो नहीं रहा है। जब शिक्षा में आप स्कूल ले जाते हैं तो आपका बच्चे वापस स्कूल से वापस चले आते हैं, फिर कुछ करने लगते हैं। कुल मिला के साइकियाट्रिक का जो केसेस हैं वो लोअर लेवल पे ज्यादा हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं है, ऊपर दिखाई नहीं देते, वो डॉक्टर के यहाँ चुपचाप इलाज करवाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ये गरीब बेचारे, इनको संस्थागत, इनके पागलपन को संस्थागत रूप दे दिया गया है। एक मंदिर होगा, एक साल में मेला लगेगा, भूतों का मेला होगा, भूतों की अदालत होगी, ये करके उस बेचारे को अगर वो निकलना भी चाहे तो गांव वाले निकलने नहीं देंगे। उसको कहेंगे आपकी बार मेला ले चलो, और वहां पे जब वो 500 पागल ऐसे देखेगा तो और खुश हो जाएगा कि अच्छा ये जस्टिफाइड है। लिहाजा आप जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं उससे बच के बेहतर यह होगा कि इस इंडिविजुअल को ले जाके साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं, साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। अगर बॉर्डरलाइन केस है तो साइकोलॉजिस्ट को दिखा के कंडीशन जो है एक्सटर्नल उनको हटा के आप दूर कर सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी त्रासदी है कि भारत अभी भी एक बड़ा वर्ग है जो कि अतार्किक है, तर्क की शक्ति नहीं है, और ये जो वर्ग है ये तो बिल्कुल कुंठित पड़ा हुआ है। और इसके घर में मान लीजिए एक पागल है तो देख के 2 और हो जाएंगे। वो समझते हैं कि ये महिमा मंडित, क्योंकि कुछ लोग इसमें भूत मानेंगे, कुछ लोग इसमें देवी मानेंगे, कि देवी आती है इसके ऊपर, और गांव डरने लगता है, गांव उसकी पूजा। तो जो दूसरा बगल में है वो समझता है करे ये तो बहुत बढ़िया धंधा है, तो वो भी यही नाटक करने लगता है। तो ये आडंबर खत्म कब होगा? फाइनल कमेंट आज के पोस्टमार्टम का। स्टेट को इसमें लेना पड़ेगा, सीरियसली लेना पड़ेगा कि एक तो अभाव, गरीबी और शिक्षा, जैसे ही ये चीजें आएंगे, शिक्षा आएगा, अभाव दूर होगा, तो मेरे ख्याल से तार्किक होगा आदमी। वर्ल्ड की ये अजीब कंट्री है, साउथ कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो इस हालत में है, लेकिन ज्यादातर भारत में ही ये देखा जाता है कि जितने भी इस तरह की चीजें हैं, तंत्र मंत्र और ये क्या क्या ढोंग जो है, ये भारत में ज्यादा है। और हमारे ख्याल से स्टेट की जरूरत है कि स्टेट पेनिट्रेट करे और वहां जाके शिक्षा बढ़ाए। शिक्षा, और अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी। जी, इनके बहुत बहुत शुक्रिया आपका, स्टूडियो में आप शामिल हुए और वाकई बेहतरीन ये चर्चा रही है। तो आज का ये था पोस्टमार्टम, और आज जिस पहलू पर हमने चर्चा की है वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। आप तमाम लोगों के भी गली मोहल्ले में या फिर आपके गांव में इस तरह की अदालतें लगती होंगी, आप भी ऐसे मेले देखते होंगे। जरूरत सिर्फ यही नहीं है कि आप खुद उन चीज़ों में शामिल हो जाएं, उनको देखते रहें, आपको खुद भी आवाज़ उठाना होगा, आपको प्रशासनिक महकमे के लोगों से मिलना होगा, और बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की बनती है कि वो गरीबी को, अभावों को, अशिक्षा को दूर करे, आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने के कवायदों को और तेज करे। तो शायद ये जो तस्वीर आज हमने चर्चा की कार्यक्रम में कि 2 तस्वीर भारत की बनकर आई है, एक कहीं ना कहीं शर्मिंदगी और दुख महसूस कराती है, वो भी पट जाएगी और एक बहुत खूबसूरत तस्वीर होगी जो उन्नत तस्वीर कही जाएगी। आज के पोस्टमार्टम में इतना ही। नमस्कार।